क्या चाहिए? चारा चाहिए। ये सऊदीया में कफील अच्छा मिल जाए और पाकिस्तान में बीवी अच्छी मिल जाए तो ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। क्या चाहिए आपको? हाँ, दूध चाहिए? दूध तो नहीं है अभी मेरे पास। आपकी मामा आएगी तो आपको दूध पिलाएगी। कुछ भेड़ बकरियां हैं, ये दुम्बे हैं, ये वाले देखें। सऊदी अरेबिया के गांव किस तरह के हैं और सऊदी लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमीन। तो आज आपको लेकर चलते हैं एक गांव का विज़िट करवाएंगे सऊदी अरेबिया के। लेकिन उससे पहले मैं पहुंच चुका हूं इन्हीं लोगों के फार्म हाउस पर। यहाँ बहुत सारे कुत्ते भी हैं, ये देखें मेरे पीछे कुछ भेड़ बकरियाँ हैं, ये दुम्बे हैं, ये वाले देखें। बहुत सारे घने दरख्त भी आपको देखने को मिलेंगे। और चलें अब मैं आपको ऊँटों का विज़िट भी करवाता हूँ। और यहाँ ट्यूबवेल वगैरह भी हैं, ये जो ट्यूबवेल हैं पानी किस तरह से लगाया जाता है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सब ऊँट बंधे हुए हैं। हाँ जी, क्या चाहिए? चारा चाहिए? ये देखें यहाँ पर फसलें भी हैं, आपको मैं फ़सलों का विज़िट भी करवाता हूँ। कुछ सब्जियाँ वगैरह भी हैं। फार्म है ये बिल्कुल जो बारिशी पानी का नाला है उसके किनारे पे वाक़या है। ये देखें, ये जो है ना, ये बारिशी पानी का नाला है। दिखाते हैं कि यहाँ पर पानी किस तरह लगाया जाता है। और यहाँ कुछ एक सब्ज़ी की खेत भी है जहाँ पर भिंडी काश्त की गई है। और ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ ये कोई फसल जानवरों के लिए चारे के तौर पर काश्त की गई है। चले मैं जी, ये कुआँ है यहाँ पर, वो देखें काफ़ी गहरा कुआँ है और ये पाइप नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा गहराई है यहाँ पर। और यहाँ एक मोटर लगी है, ये वाली मोटर। तो मोटर के आगे एक पाइप लगा होता है, पाइप फिर वो खेतों तक जाता है। ये मोटर लगी है और यहाँ ये पाइप लगा है, बड़ा सारा पाइप है। इस पाइप के ज़रिए वो देखें वो जा रहा पाइप। तो फिर ये जहाँ जहाँ खेत बने हुए हैं इस तरह के छोटे छोटे खेत बने हुए हैं, ये देखें। यहाँ ज़्यादा बड़े खेत नहीं है, छोटे छोटे खेत हैं। तो इस तरह ये पानी जाता है उन खेतों तक। और यहाँ पर कुछ बाग है लीमू का, ये सारे जितने भी पौधे हैं ये लीमू के हैं। और इसके अंदर ये कुछ जानवरों के लिए चारा लगाया हुआ है, सब्ज़ी वगैरह भी लगी हुई है। तो चलें आपको उसका विज़िट भी करवाते हैं। तो यहाँ पे ये नाला है, नाला मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। ये बारिशी पानी का नाला है, ये जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। ये देखें, ये जी तो अब मैं पहुँच चुका हूँ सब्ज़ी के खेतों में। ये देखें, ये कोई सब्ज़ी है, इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, भिंडी है ये देखें, ये भिंडी लगी हुई यहाँ पे। ये सब भिंडी के खेत हैं। और वहाँ एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। यहाँ कुछ मज़दूर हैं, वो भिंडी इकट्ठी कर रहे हैं, भिंडी ऊपर से तोड़ के तो ये मंडी में भेजेंगे। और अब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां आपको बहुत ज़्यादा कुएं देखने को मिलेंगे। कुछ खूबसूरत दरख्त हैं, दरख्तों के नीचे ये आपको ज़मीन गीली नज़र आ रही है। कल यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बारिश का व्यू दिखाता हूँ, उससे पहले यहाँ कुछ कुत्ते के बच्चे हैं। ए कुत्ते के बच्चे, क्या कर रहा रे? क्या चाहिए तुझे? दूध चाहिए? माँ तेरी किधर है? ये देखें, बहुत ही प्यारे हैं बच्चे। कोई भी हों, कुत्ते के हों या इंसान के हो, बच्चा बच्चा ही होता है। बच्चा हमेशा प्यारा होता है, चाहे किसी भी जानवर का हो या इंसान का या परिंदों का, बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। और यहाँ देखें, ये भी बैठे हुए हैं मासूम से बच्चे जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनी माँ का। ओ क्या कर रहे हो? ये देखें, ये रेड कलर का है और ब्लैक है। और ओ हो पाँव के नीचे आ रहा है, ये वाला, ये पाँव के नीचे आ रहा है। और कुछ ये नीचे बैठे हुए हैं इस दरख्त के, ये लकड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? हाँ, दूध चाहिए? दूध तो नहीं है अभी मेरे पास। आपकी मामा आएगी तो आपको दूध पिलाएगी। यहाँ देखें बहुत सारे कुएं, ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो इनका मैं आपको मकसद बताता हूँ कि ये क्यों बनाए गए हैं। ये देखिए, ये ज़मीन को बिल्कुल बराबर है। जो आपको मैंने पीछे कुआं दिखाया वो तो गहरा था ना ज़मीन से पानी निकालने के लिए, लेकिन इनका मकसद ये है कि वहाँ से ये बड़ा कुआं है, यहाँ से पानी आता है, इनमें स्टोर होता है और फिर यहाँ से पाइप के ज़रिए वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे जो बड़े टैंकर है ना पानी के, वो यहाँ से भरे जाते हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं। ये मक्का मुकरमा से बाहर ताइफ की तरफ एरिया है और जो ताइफ के करीब एरिया हैं वहाँ पे सब्ज़ियाँ भी काश्त होती हैं, फल भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के लोग मक्का की मंडियों में अपनी सब्ज़ी वगैरह ले जाकर वहाँ से ज़र मुबादला कमाते हैं। जी तो आप चलते हैं वापस उसी गाँव का आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ पर था वो फार्म हाउस, ये वाला जो, और गांव वो सामने है। और देखें, ये पहाड़ को काटकर यहाँ रोड बनाया गया है, फिर सीमेंट से इसको प्लास्टर किया गया है। तो वापस पहुँच चुका हूँ उसी गांव में और अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं गांव का।
गांव में दाखिल होते ही आपकी सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो खंभों पे पड़ती है कि यहाँ पर भी बिजली जो है ये देखें ओपन दी गई है, खंभे लगाए गए हैं और इसके ऊपर तारे लगाई गई हैं। सेम टू सेम पाकिस्तान इंडिया जैसा माहौल। और ये गांव के बाहर एक दीवार की गई है, चारों तरफ से इसे घेरा गया दीवार करके। तो चूँकि जो पाकिस्तान और इंडिया में तो ओपन है बिजली का इंतज़ाम, लेकिन यहाँ पर जो शहरों में बिजली है वो अंडरग्राउंड है और गाँव और देहातों में खंभे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखें, ये दीवार गांव के अतराफ में ये दीवार की गई है, वो सामने पहाड़ी तक। और ये टावर लगे हैं सिग्नल, बड़े बड़े घर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पाकिस्तान या इंडिया में घर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही घर देखने को मिलेंगे। और गांव में इंटर होते ही आपको सबसे पहले एक मस्जिद देखने को मिलेगी। और ये रोड के दरमियान स्पीड ब्रेकर बनाया गया ताकि कोई गाड़ी वहाँ से इंटर हो तो स्पीड ब्रेकर की वजह से यहाँ स्लो हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे होता है। और यहाँ पर मस्जिद के बाहर इन्होंने पानी वाला कूलर लगाया हुआ है। और यहाँ पर एक किराना स्टोर भी है। देखिए यहाँ पर घर बने हुए हैं कुछ पहाड़ियों के ऊपर, ये नीचे, ये फिर ऊपर, फिर वो ऊपर, इसी तरह ये सब तरतीब वाइज घर बने हुए हैं पहाड़ी के ऊपर ही। और यहाँ पर कुछ भेड़ बकरियाँ के बाड़े हैं, ये वाले जो है ना, यहाँ कुछ भेड़ बकरियाँ भी हैं। और ये कुछ घर हैं और इस तरह कुछ घर, और ये दरमियान में मस्जिद है। और ये है एक पानी वाली टैंकर जो कि पानी लेके आता है बाहर से और इस टैंकी में डालता है। ये वाला जो टैंकर है ना, इसमें पानी डालता है। और देखिए 1 2 3 कूलर हैं और तीनों बड़े कूलर हैं। और इसमें नाल देखें 1 2 3 इस पे हैं, 3 इस पे हैं। तो इस तरह यहाँ से जो सारा गांव है, बल्कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं, दूर दूर से आते हैं लोग, यहाँ से पानी भरते हैं। यहाँ का पानी ठंडा मज़ेदार। चले मैं भी यहाँ से पीता हूँ और देखते हैं कि कैसा है पानी। काफ़ी ठंडा है पानी ये। जी तो काफ़ी ठंडा पानी है ये, मज़े का पानी। बहुत बड़ी तादाद में लोग इर्द गिर्द से आते हैं, बड़ी बड़ी कैनें लेकर, तो यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। तो अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे नमाज। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बड़ी बड़ी मार्केटें तो करीब देहातों में नहीं होती। जो भी सऊदी लोग हैं उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, उनको सौदा सरफ लाना हो, ग्रोसरी का सामान, उसके अलावा जूते कपड़े जो भी हैं वो मक्के में जाते हैं। तो हर चीज़ वो गाड़ी पे जाते हैं और ले आते हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया में पैदल चलने का रवाज तो नहीं है, ज़्यादातर गाड़ियों पे आते जाते हैं। तो इस तरह वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर लेते हैं। और वो देखिए इस घर के ऊपर भी एक टैंकर रखा हुआ है जो कि पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ पर कुदरती पानी नहीं है, ज़्यादातर लोग बाहर से टैंकी भर के आती हैं तो वही इस्तेमाल की जाती हैं। और दूसरी बात कि एसी यहाँ हर घर में मौजूद होगा। ये देखें मस्जिद में भी एसी लगे हुए हैं। मस्जिद के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर से काफ़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। और सऊदी अरेबिया की जो सबसे ख़ास बात है वो ये देखें, यहाँ पानी के कार्टन रखे हुए हैं, कोई भी यहाँ से पानी उठा सकता है। ले जी, हमने भी ले ली बोतल। जी तो नमाज़ अदा कर ली है इस मस्जिद में। अब मैं आपको एक किराना स्टोर का विज़िट करवाता हूँ जो कि वाहिद किराना स्टोर है जहाँ से ग्रोसरी और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलो ये देखें, ये वाहिद एक किराना स्टोर है इस गांव का। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और वो फ्रीज़र है, उसमें कुछ बोतलें वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पर हैं मेरे प्यारे से चाचा जान। तो जी चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अमीरुद्दीन नाम है मेरा। तो कितने अरसे से इधर इसी गांव में या सऊदीया में कितने अरसे से? बहुत अरसा हो गया होगा आप? सऊदीया में 12 साल हो गए। 12 साल, सही है। और इस गांव में, इस हारा में, गरिया में हो गए 4 साल। सही। पहले किधर काम किया? पहले वादी फवारा में था। सही है। कैसा टाइम गुजरा 12 साल? अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। कफील अच्छा मिल गया, अच्छा गुजरा। चलें, ये सबसे बड़ी बात है। सऊदीया में कफील अच्छा मिल जाए और पाकिस्तान में बीवी अच्छी मिल जाए तो ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। ऐसे ही है ना? ऐसा है। तो ये इनका, इस गांव का जो एक ही किराना स्टोर है, यहाँ इसे बकाला कहते हैं। तो वो मैंने आपको विज़िट करवाया। अब यहाँ पर देखें कुछ भेड़ बकरियाँ हैं, ये देखें बैठी हुई हैं नीचे।
जी। तो इस गांव के जो सऊदी लोग हैं वो तो कुछ सरकारी पेशे से मुंसलिक हैं और कुछ की अपनी ज़मीनें या अपने कोई कारोबार वगैरह हैं, और जो अजनबी लोग हैं उनका क्या काम है, वो भेड़ बकरियां चराते हैं, ऊँट हैं वो चराते हैं, या कुछ यहाँ बागात हैं, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त की जाती हैं तो उनकी देखभाल करते हैं। तो इस तरह इन लोगों का गुज़र बसर होता है। तो ये था इस गांव का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।